जब तूफान आने की तैयारी होती है ना तो मंजर खामोश हो जाता है। ठीक उसी तरीके से फ्राइडे को एक बूस्टर पॉलिसी आया हम लोगों के बीच में और इस बूस्टर पॉलिसी में आप लोगों ने देखा कि सीआरआर कट और मार्केट यहाँ पर 25,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ गया और बैंक निफ्टी भी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ गया। ठीक है, लेकिन मंडे एंड ट्यूसडे ये 2 दिन गैप अप होती है साइडवेज, गैप अप होती है ट्यूसडे साइडवेज, प्राइस कंसोलिडेट। मतलब कहीं न कहीं ये 2 दिन जो है आपका प्राइस कंसोलिडेट करके हुए गया है, ऑप्शन राइटिंग का दिन रहा है। तो बड़ी रेंज आने की तैयारी हो रही है। वेडनेसडे, थर्सडे एक्सपायरी भी है, यहाँ पे 2 दिन के बाद एक्सपायरी भी है, बड़ी रेंज आने की तैयारी हो रही है। तो वक़्त बिता रहा है, कहीं न कहीं हमारा इंडेक्स वक़्त बिता रहा है, नो डाउट्स। बैंक निफ्टी के मुकाबले आज निफ्टी कहीं ज़्यादा अच्छा था, उतना भी नहीं लेकिन कहीं ज़्यादा अच्छा। ठीक है? और आपके कौन सा ऐसा सेक्टर से जो आने वाले दिनों में पैसा बना के आपको देके चला जाएगा, ये सारी चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। क्या बुधवार को निफ्टी रेंज को ब्रेक करेगा? 25,000 के ऊपर सस्टेन किया है, क्या ये बरकरार रखेगा? या फिर यहाँ से एक मुनाफा वसूली? तो हमें और आपको ये दोनों को पता होना चाहिए। अगर जितने यहाँ डायरेक्शनल ट्रेड बनाते हैं हेज फंड वाले या फिर कोई भी ऑप्शन बायर हो, अगर आप बना रहे हो यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अब एक बात को समझो, 7 अप्रैल 2000 यही 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 साल का मैं बता रहा हूँ, 7 अप्रैल को निफ्टी ने 21,750 का बॉटम लगा था दिस ईयर। एक डिप लगा था 26,100 का हाई, 26,300 का हाई बनाने के बाद 21,750 का डिप लगा। 5 महीने मंदी में रहा ये मार्केट। अब इस 5 महीने के मंदी में बहुत सारा फैक्टर्स यहाँ पर निकल के आया, बहुत सारा फैक्टर्स आया, बजट सेशन से लेके बहुत सारा आया। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा मार्केट 21,750 से 25,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, क्या ये संकेत मिल रहा है कि 26,000 के पास जाएगा? अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूँ। ये आंकड़ा बहुत बेहतरीन आंकड़ा है। जब मार्केट मंदी में था ना, मंदी का दौर था ना, 5 महीने की जो सप्लाई और आपका एक करेक्शन कर रहा था ना मार्केट, तो वहां पे करीबन-करीबन 49 म्यूचुअल फंड, मैं बता रहा हूँ 49 लाख म्यूचुअल फंड लोग यहाँ से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके साफ मतलब कंप्लीट तरीके से शट डाउन कर दिए थे। अब अभी ये मई का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 53 लाख म्यूचुअल फंड नए इन्वेस्टर्स आए हुए, 53 लाख। जो आप हैं, हम हैं, हम सारे लोग आते हैं। जीएसटी कलेक्शन बहुत तगड़ा है, एफआईज की यहाँ खरीदारी हो रही है स्क्रीन में। जी, ठीक है जी, राइट। तो अपना इंडियन इकोनॉमी प्लस एक ऐसा बूस्टर पॉलिसी आया, मार्केट कहीं न कहीं एक अच्छा, अभी कोई बोले तो मंदी दूर-दूर तक मंदी नहीं है, दूर-दूर तक मंदी नहीं है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास में। अब सवाल ये उठता है ना, हमारे जो ट्रेडर्स है वो घबरा कहाँ जाते हैं? उनको हर दिन चाहिए कि गैप अप खुला, कॉल लेके मैं गया हूँ तो खुलते खरीदारी हो जाए। भाग जाए 150-200 पॉइंट, तब वो बहुत अच्छा बोलेंगे इस मार्केट को। अगर लंबा ट्रेड जिन्हें चाहिए, लंबा स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। और वो लंबी स्टॉप लॉस होती क्या है, कहाँ वो डिमांड एरिया है, क्यों है डिमांड एरिया, ये सारी चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। तो निफ्टी के लिए क्या है वो स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी के लिए क्या है वो स्टॉप लॉस। कल है वेडनेसडे, ये 2 दिन की कंसोलिडेशन कल फिर बरकरार रखता है या फिर रेंज को ब्रेक करेगा। ये सारी चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर। जय श्री महाकाल, राधे-राधे गाइस, कैसे हो आप सभी? वेडनेसडे हम लोग यहाँ पर ट्रेड सेटअप करेंगे। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बोला था कि अगर गैप अप खुलने के बाद में अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट का डिप दिखाए, हाई क्रॉस नहीं कर पाए, फुल गैप अप ना करे तो वहाँ आप 25-300 का पुट लेके इन द मनी ऑप्शन ट्रेड करना, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊँगा। मॉर्निंग 9:15 से 16 मिनट के अंदर में हम लोगों ने एक वोलेटिलिटी जो हुई, उस वोलेटिलिटी में हम लोगों ने ट्रेड करा और 50 से 60 पॉइंट की स्कैल्पिंग निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के तौर पे बुक करके निकल गए। शांति, एकदम शांति से, दिन भर चौपी साइडवेज। है 2 लाख रुपया, फिर आप प्राइस कंसोलिडेशन का लुत्फ़ उठाओ, टाइम डीके का लुत्फ़ उठाओ, ठीक है? राइट, सो कम टू द चार्ट। अब हम लोग यहाँ पे सीधा-सीधा डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो भी बातें यहाँ बताता हूँ ना गाइस, वो पूरी तर्क वाली बातें हैं, ठीक है? कोई इधर-उधर की फालतू वाली बातें नहीं है। कि देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम में दिखाता हूँ, मॉर्निंग हम लोगों ने यहाँ पे कैसे ट्रेड करा, ठीक है? ये मॉर्निंग हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड उठाया था, 2:10 में उठाया, ₹210 के स्ट्राइक प्राइस पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा, ठीक है? राइट, ₹210 का ट्रेड उठाया, ₹280 में बुक किया। और कल की जो डायरेक्शनल ट्रेड थी वो हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी में था, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है? राइट, और मॉर्निंग आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता दिया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करनी है, ओपनिंग स्ट्रैटेजी भी यहाँ बोल दिया था। देखिए कैसे रोकता हूँ, जब टॉप के पास बाजार ने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया ना, आज का इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया ना, इस वाले जोन के पास में राजीव ट्रेडर्स ने अपने सारे मेंबर्स को यहाँ पे रोका कि कोई कॉल ऑप्शन नहीं लेना।
ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किसी को सभी को मैंने यहाँ मना किया। अब जब तक निफ्टी 25,200 225 के ऊपर टिकेगा नहीं तब तक कोई कॉल ऑप्शन नहीं लेना, मतलब नहीं लेना। टिकेगा देन ट्रेंडिंग कर देगा 25,275 340 911 ओपनिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं सबको बताया था। ठीक है, ओपनिंग स्ट्रेटेजी। नीचे आए 25,100 के पास, यहाँ हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना, इसके नीचे टिकेगा देन 25,950 25,024 950 तो 25,050 से निफ्टी घूमता हुआ चला गया। छोटा-मोटा स्कैल्पिंग वहाँ पे भी बनी, बैंक निफ्टी में भी क्लियर बोल दिया था। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ कि कैसे ट्रेड करनी है और कैसे आप लोगों को यहाँ पे खास करके निफ्टी में खास करके निफ्टी में कहाँ लेना है, कहाँ देना है, ये सारी चीज़ बताते रहता हूँ। अब कल क्या, ये जो अभी प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे 2 दिनों से, कल इस रेंज को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि हम प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर हम कहीं न कहीं क्लोज़ कर रहे हैं। कल भी 25,000 के पास क्लोज़ किया निफ्टी, आज भी 25,000 के ऊपर क्लोज़ किया निफ्टी। तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया यहाँ पे। 3 दिन के बाद कहीं न कहीं 25,000 के जो कॉल राइटर हैं, ये हैं पूरा-पूरी ट्रैप। बराबर? ये ट्रैप है भाई। अब कल अगर 25,200 आएगा यहाँ इस वाले मार्केट में रीटेस्ट करने को लेके, हमें रेंज पता चल चुका है। 25,200 हमारा रेंज है, यहाँ पे भी कॉल राइटर जमे पड़े हुए हैं। लेकिन 25,000 जो है, वो आपका एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो निफ्टी में इंट्राडे इस एक्सपायरी में तभी आप फिसलना, जितने लोग कॉल ऑप्शन में अभी बने पड़े हैं, खास करके 25,000 का कॉल लेके बिल्कुल बने रहिए। जब तक निफ्टी आपको 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर देना, खास करके कल तक में, आपको कॉल ऑप्शन से नहीं निकलना है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है निफ्टी आपका। 25,000 24,950 ये जो है आपका इस एक्सपायरी तक के लिए यहाँ पे ये आपका फ्लिप एरिया। अगर कल मार्केट यहाँ मॉर्निंग में मिल जाए तो हम खरीद के चलेंगे ना कि बेच के चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 दिन की क्लोजिंग की अहमियत हमें देख रहे हैं। अब आज हल्की-फुल्की मुनाफा वसूली हुई है, रेंज मिल गया 25,200। फिर से अगर मान लो कल मॉर्निंग में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गया 25,175 या 25,200 के रेंज में, हम इस हाई को देखेंगे क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस हाई को क्रॉस नहीं करता हुआ गया, तो हम यहाँ पर फ्रेश कॉल ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनाएँगे। बिल्कुल भी नहीं बनाएँगे, ठीक है? राइट? 25,200 225 के ऊपर अगर ये निफ्टी निकालता हुआ दिखा, ट्रेंडिंग कर देगा मार्केट में, ट्रेंडिंग जबरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग करेगा। और इस बार मैं आपको बता देता हूँ करीबन-करीबन निफ्टी 2% से नीचे तो पहला टारगेट आपको मिलने नहीं जा रहा। 2% का मतलब हो गया कहीं न कहीं आपका 400 पॉइंट निफ्टी। जो 25,475 25,540 का जो हमारा इम्पैक्ट टारगेट है वो आपको आते हुए दिख जाएगा। ठीक है, राइट? दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है। अगर निफ्टी आपका 25,000 24,970 के नीचे अगर ये आपका टिक के ट्रेड करे, तो जाके हम यहाँ से फ्रेश शॉट की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे और ट्रेड करेंगे जो आपको टारगेट 24,950 24,850 की यात्रा आपको करवा देगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन निफ्टी आपका 24,850 24,800 के रेंज में आए ना, शॉर्ट्स कट करके आप वहाँ पे डबल लॉन्ग करना क्योंकि अब ये जो स्टॉप लॉस है हमारा शिफ्ट होने जा रहा है 24,800 के पास। जितने यहाँ मंथली प्रीमियम को लेके कॉल ऑप्शन में डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, अगर बड़ा टारगेट चाहिए, आपको लग रहा है और हमें लग रहा है कि निफ्टी यहाँ 26,000 को हाई रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है प्रीवियस हाई। जिस दिन निफ्टी आपका 24,750 24,800 ये 2 एरिया मैं आपको बता देता हूँ, 750 से लेके 800 जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर देता है ना, निफ्टी आपका मंदी में नहीं है, बिल्कुल भी निफ्टी आपका मंदी में नहीं। ठीक है? तो बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाना जिस दिन मिले। अभी फिलहाल के लिए निफ्टी 3 दिन यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग करते हुए जा रहा है, राइट? शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, राइट? एक दिन और यहाँ पर कल वेडनेसडे कल फिर से अगर 25,000 के ऊपर क्लोज कर दिया तो डे आफ्टर टुमारो इज़ द एक्सपायरी डे और एक्सपायरी के दिन कमाल धमाल कर सकता है निफ्टी। फिर 25,200 का जो प्रीमियम है ना कॉल वाला, ये तबाही मचा देगा। फिर ये एकदम नहीं रुकेगा। इस बार निफ्टी की पारी है भाई, ठीक है? तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तब अब इस बुल के मार्केट में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस बुल के मार्केट में जनरली होता क्या है कि यहाँ पर प्राइस रहेगा टॉप में, करेक्शन करेगा सेम डे ही करेक्शन कर देगा। जिस दिन इसको कल अगर करेक्शन करना होगा ना, कल ही ये निफ्टी 24,900 और 24,850 आ जाएगा और हम ढूँढते हुए जाएँगे कि क्या हुआ मार्केट में। ये नहीं समझेंगे कि 7 अप्रैल 21 750 का निफ्टी आज अगर मात्र 1 से 1.5% नीचे आ रहा है तो कौन-सा बहुत बड़ी बात हो गई भाई। तो ये है कि सेम डे करेक्शन करता है, गिरने की स्पीड तेज होती है। ठीक है? तो इसे भी हमें समझना है लेकिन वो लेवल हमें देखनी है 24,970 अगर इसके नीचे अगर ये टिकता है 25,000 को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ इंट्राडे में खास करके कॉल ऑप्शन लेने से कोई फ़ायदा नहीं और रुकने से भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है? राइट? तो कल के लिए यहाँ पर अगर गैप डाउन मिल जाए हम सबको यहाँ से 30,000 के लेवल के पास में तो लेने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 29,950 एंड गो फॉर द राइड ऑफ 25,100 एंड 25,200
ठीक है? इसके ऊपर जैसे निकालता है मार्केट, यहाँ से एक भरपूर तेज़ी बनेगी और फिर शॉर्ट्स मत रहना। डिसिप्लिन के तौर पे आप लोग यहाँ पे बने रहें, ठीक है? राइट? सो कम टू द पॉइंट। अब सीधा बैंक निफ्टी में हम लोग बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी अपने हाई के पास से, अगर आप लोगों ने देखा यहाँ पे इस वाले हाई से बैंक निफ्टी 57,000 के हाई से बैंक निफ्टी ने यहाँ पर करेक्शन करते हुए गया। 57,000 के पास अभी यहाँ पर कॉल राइटर जमे पड़े हुए हैं। इस वाले ज़ोन के पास में यहाँ पर जमे पड़े हुए हैं, ठीक है? और 56,400 ये हमारा डिमांड इलाका। इसके पास अभी पुट राइटर यहाँ पर जमे पड़े हुए हैं। इसके नीचे जब तक नहीं फिसलता है, आपको अभी कॉल ऑप्शन में ध्यान देना है। कल मार्केट यहाँ से अगर आपको 100, 150, 200 पॉइंट मिल जाए ना, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेना, बिल्कुल लेना, डरना नहीं इस वाले ज़ोन के पास, ठीक है? और अगर मार्केट आपका 57,000 के रेंज में है, तो एक बार हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुक करिए। और यहाँ पे आपका जब क्रॉस करते हुए क्लोजिंग बेसिस पे चला जाए, तो फिर बैंक निफ्टी आपका 57,600 का जो इम्पैक्ट टारगेट है, ये आपको आते हुए दिखेगा। सेंसेक्स पे एक्सपायरी आज होती हुई गई है चौपी, ठीक है? बिल्कुल चौपी हुई है सेंसेक्स की एक्सपायरी, राइट? तो बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तब बनाएँगे जब 56,400 के नीचे ये टिक के ट्रेड करेगा। इसके नीचे यहाँ पर जब तक है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? 56,400 के रेंज में है, तब तक ठीक बात है, ओके? तो तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा। पुट ऑप्शन में हम लोगों ने स्कैल्प किया, पोजिशनल ट्रेड भी मैं डाल दूँगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाए। ठीक है, राइट? सो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ। और दूसरा, जो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए इसमें क्या फैसिलिटी है मैं आपको बता देता हूँ। जिन्हें यहाँ दिक्कत हो रही थी, ये लाइव ट्रेड ग्रुप है भाई। फर्स्ट आई विल गिव यू द ट्रेड, जब आपकी यहाँ प्रॉफिट बनेगी देन यू कैन शेयर द प्रॉफिट। तो ये शेयर प्रॉफिट वाला ग्रुप है, ठीक है? नंबर है 78488447539905158127, राइट? दूसरा है यहाँ पर जो हमारे साथ पेड ग्रुप में आना चाहते हैं, 9999 1 ईयर एट 30K फॉर द लाइफ टाइम, बट इन दिस 30K फीस आपको यहाँ लाइव हेल्प, लाइव सपोर्ट, लाइव स्कैल्पिंग, अनलिमिटेड ट्रेड्स, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको एक 0 to 0 ये जितना भी होता है ना ट्रेंडिंग मार्केट वाला, ये पूरा का पूरा इसमें करवा दिया जाता है, ठीक है? सो दोज़ हू आर इंटरेस्टेड जॉइन विथ मी। बाकी आप लोगों को एंट्री एग्जिट बता दिया हूँ कि निफ्टी में कहाँ निकल जाना है, कहाँ नहीं निकल जाना। अभी वक़्त बिता रहा है निफ्टी कहीं न कहीं, 2 दिन से आप देख रहे हो, क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कल 25,000 के पास आएगा तो हम लेने का सोचेंगे, देने का नहीं सोचेंगे। फिर डाउ फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है आज के दिन में यहाँ पे हल्का-फुल्का, और विक्स कहीं न कहीं आज 4% घटा है, ठीक है? तो फिर जब तक आपका विक्स घटते जाएगा, तेज़ी रहेगी लेकिन कंसोलिडेट करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 2-3 दिन से यहाँ पर कहीं न कहीं ऑप्शन बायर अच्छा खासा पैसा बना रहे थे ट्रेंडिंग मार्केट में। ये 2 दिन से ये ऑप्शन सेलर पैसा बना रहे हैं। एक रेंज को फँसा दिया गया है। इस रेंज को निकालने के लिए फिर आपको मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए, जो ट्रिगर फिर मिलेगा, फिर चलेगा। ठीक है? रेजिस्टेंस 25,225 एंड इम्पोर्टेंट डिमांड 25,970 टू 25,040, ये ब्रेक होगा तो ही जाके आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। तब तक फिर से पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट कल एक हाई या लो लगा ले, या अगर गैप डाउन खुला एक हाई लगा के लो लगा के यहाँ से प्राइस ऊपर आके फिर यहाँ साइडवेज हो जाए ऐसे-ऐसे, या फिर आपका बाजार फिर कल एक यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद इसकी कॉल राइटर को यहाँ हंट करने का फिर यहाँ पर साइडवेज हो जाए। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होता है, क्योंकि वक़्त बिताता है उसके बाद ही रेंज ब्रेक करता है। यहाँ देखिए कितना वक़्त बिताया, ठीक है? गैप डाउन हुआ, फिर आया, फिर गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ वक़्त बिताया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ वक़्त बिताया, ब्रेक किया, फिर बाद में धीरे-धीरे करके चढ़ा। तो वो रेंज कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच।